नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कल हमने हिंदी व्याकरण में अपना छंद वाला टॉपिक का थोड़ा सा कुछ पार्ट कवर किया था अभी, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें के बारे में बताया था कि भाई हम कैसे मात्राओं की गणना करते हैं भाई, ठीक है ना। और इसकी जो अवस्थाएं होती है वो क्या क्या होती है अभी, उसमें लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है, क्योंकि उनके आधारों पर ही मात्राओं की गणना की जाती है। तो भाई आज हम क्या करेंगे भाई इस सीरीज में भाई, यानी जो ये पार्ट रहेगा दूसरा पार्ट हमारा छंद का, छंद को कंप्लीट करेंगे। बट क्या है भाई, जो ये छंद मैं आज करवाऊंगा तो ये कल वाले जो चीज़ें हैं भाई, जो चीज़ें मैंने आपको कल समझाई थी वही इसके अंदर काम आएगी कि भाई हम मात्राओं की गणना कैसे करती है। वो मैंने ऑलरेडी आपको पहली वीडियो में बता दी है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखिए, तो आज वाली वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट जो टाइप रहेगा छंद में। अब देखिए, छंद में मैंने आपको कल 3 प्रकार के वैसे बता दिए थे भाई। एक तो मात्रिक छंद था और एक वर्णिक, एक मुक्तक छंद था। मैंने स्पेशली आपसे बोला था जो आपका मात्रिक छंद है वही हमको पढ़ना है, उसी से हमारे क्या उठते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं। मात्रिक छंद में मैंने आपको बताया था जिसमें हम क्या करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं। आगे जाकर क्या है, उस मात्रिक छंद के वो सब पार्ट बन जाते हैं, उपभेद बन जाते हैं। उन्हीं उपभेदों को हमको क्या करना है, यहाँ पे आज डिस्कस करना है। तो वन बाई वन हम इनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक तभी हमारे पास छंद का। अब देखिए भाई, मात्रिक छंद के अंदर हमारा जो सबसे पहला टाइप रहेगा, यानी इसका आप उपभेद मान सकते हो मात्रिक छंद का, ये रहेगा आपका चौपाई छंद। अब ध्यान से समझना भाई इनको। अब चौपाई छंद की पहचान आप कैसे करोगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो आपको एक एग्जाम्पल देगा और पूछ लेगा कि भाई बताए निम्न में से कौन सा छंद होगा। तो मैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे रूल लिखवाता हूँ। यदि आपको ये रूल समझ में आ गया तो वो किसी भी टाइप का एग्जाम्पल दे दे, आप उसकी आसानी से पहचान कर सकते हो कि भाई हाँ इसमें ये छंद रहेगा आपका। यानी आपको क्या करना है, जो चौपाई छंद है, जैसे इसमें चौ शब्द आया है, चौ का मतलब हो गया भी आपका 4, यानी इसमें आपको क्या मिलेगी, 4 चरण मिलेंगे भी। क्या मिलेंगे, आप जवाब दोगे, इसमें हमें 4 चरण मिलेंगे। और क्या होगा, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी आपकी, आप जवाब दोगे 16 मात्राएं भी। देखो पहली बात तो ये याद रखनी है, चौपाई छंद में हमको 4 चरण मिलेंगे, वो एग्जाम्पल दे के भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा मिलेंगी, आपको जवाब देना है 16 ही मात्रा मिलेंगी। यदि उसमें 16 ही मात्रा है तो आप जवाब दोगे कि भाई हाँ इसके अंदर हमारा चौपाई छंद है। और जो ये मात्राएं गिनोगे, आप क्या गिनोगे, 16 मात्राएं। तो इनसे रिलेटेड जो मैंने चीजें है भाई आपको कल डिस्कस की है, उन्हीं आधार पर आप क्या करोगे, इनमें मात्राओं की गणना करोगे भी। जैसे मैं इस चीज को आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा देता हूं भाई। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये ले लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे लिखता हूं मैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर भाई। आगे लिखते हैं इसमें, राम दूत अतिलुत बलधामा। आगे लिखा मैंने यहाँ पे, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब इसे कोई देखिए भाई, पहले तो आप
मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुतनामा। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे कितने चरण इसके, आप बोलोगे 1 2 3 4, पहली कंडीशन पूरी होगी ना भाई, 4 चरण है। फिर मैंने क्या बोला, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं मिलनी चाहिए आपको, 16 मात्राएं। यदि प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्रा मिल गई तो आप बता देना उसके अंदर कौन सा छंद रहेगा, चौपाई छंद है भाई। अब देखिए मात्राएं कैसे गिनोगे, जैसे इसमें जय में कितनी मात्राएं काउंट की जाती है, जो मैंने कल बताया आपको। देखो जय आपका कैसे बनेगा, यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो जय हलंत प्लस ए मिलेगा, और जब उसके साथ ए जुड़ा होता है तो उसकी एक मात्रा काउंट की जाती है, और आ जुड़ा होता है तो 2 मात्रा। तो मतलब इस जय के नाम की 1 मात्रा, इस या में भी ए जुड़ा हो तो 1 मात्रा है की 1 मात्रा। अब नया के साथ छोटा ऊ लगा है तो 1 मात्रा, बड़ा हु हो तो 2 मात्रा, मीन्स इसकी भी 1। अब देखो यहाँ माँ है भाई, कितनी मात्रा लगाओगे आप, बोलोगे 2 मात्रा, क्योंकि आ आया है। और इस नया में भी क्या लेनी है आपको, 1 मात्रा लेनी है। अच्छा गया है भाई, तो गया का ऑप्शन विच्छेद करोगे क्या बनेगा आपका, जय हलंत प्लस अय। ठीक है ना, मैंने आपको वर्ण विचार में कराया है, कभी आप ये कर दो जय प्लस ए, कुछ इस टाइप से। तो इसको समझना है, कहने का मतलब इसकी भी आपको क्या मात्रा मिलेगी, एक ही मात्रा मिलेगी भाई। लेकिन यहाँ पे क्या था, आ था भाई, तो इसलिए ज्ञ के साथ आ जुड़ा था तो हम लेंगे इसकी 2 मात्राएं। अब न है, न प्लस ए 1 मात्रा काउंट होगी, ज्ञ के साथ छोटा ऊ है तो 1, बड़ा है तो 2, तो मीन्स 1 आएगी, इसकी भी 1, इसकी 7 है भाई, 2 मात्रा, ज्ञ की 1, इसकी 1। तो ये तो देखो ऐसे मात्रा काउंट करनी है हमने। ठीक है, अब गिनो इनको भी, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, और 1 10, 11 12, 12 2 आप बोलोगे 14, ये 15, ये 16, मतलब एक चरण में कितनी है, 16। ऐसे ही फर्दर आप इसको भी गिनोगे 16 मिलेगी, फर्दर इसको गिनोगे 16 मिलेगी, इसको गिनोगे 16। प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्रा मिल जाए, वहां बोल देना कि भी कौन सा छंद रहेगा आपका, चौपाई छंद रहेगा। देखिए ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे के बताया है, बाकी मैं आपको अब डायरेक्ट ही समझाऊंगा। बस उन चीज़ों को आप थोड़ा लर्न कर लेना, 1 से 2 बार आप उनका रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और जब एग्जाम में आप उनका एग्जाम्पल देखोगे तो बस थोड़ा सोचना है कि भाई ये मात्राएं कितनी बनेगी भाई, या फिर उसके खंड कितने हैं, चरण कितने हैं, वो चेक करना है आपको। जैसे आपको अपना रूल का पता है, आसानी से बता देना कि भाई हाँ इसमें ये छंद रहेगा। तो आई होप आपको ये चौपाई छंद क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट छंद की तरफ भी। अब मात्रिक छंद में हमारे पास दूसरा जो सब पार्ट रहेगा, इसका दूसरा उपभेद रहेगा भी, वो ले लेते हैं हम रोला छंद भाई। ये ले लेते हैं हम इसमें रोला छंद। अब देखिए भाई, रोला छंद की अब पहचान कैसे करोगे भाई, इसमें क्या होगा भाई, आपको एक पंक्ति मिलेगी भाई, क्या मिलेगी, एक पंक्ति मिलेगी, जो इसकी पहचान करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं भाई। पहली बात तो आपको ये देखना है, और इस पंक्ति के क्या मिलेंगे आपको, इस पंक्ति के 2 खंड मिलेंगे, यानी 2 चरण मिलेंगे, ऐसा भी मान सकते हो आप, खंड का मतलब होता है चरण। और क्या होगा, जो ये 2 खंड है ना, जो पहला चरण होगा भाई और जो इसका दूसरा चरण होगा, यानी इसमें देखो याद रखना, पहले चरण में 11 मात्राएं मिलेंगी, और जो इसका दूसरा चरण होगा उसमें आपको 13 मात्राएं मिलेंगी भाई। तो यदि ऐसा मिल जाता है, एक पंक्ति के 2 खंड या 2 चरण होंगे, पहले में 11 और दूसरे में 13 मात्रा मिल जाए, तो वो हमारा कौन सा छंद है, आप याद रखना, रोला छंद है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई प्रीवियस ईयर में इस टाइप का कोई पूछा गया हो, बाकी इस टाइप से कहीं देखा नहीं, अभी ना आया है मेरे ख्याल से अभी तक। तो बस मैंने इसका जो रूल था वो लिखवा दिया, बेस आ भी जाए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप बिल्कुल आसानी से अपने क्या कर सकते हो, छंद की पहचान कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इसके अंदर सेकंड सब पार्ट था ये मात्रिक छंद का, रोला छंद। अब चलते हैं हम इसमें इसके थर्ड सब पार्ट की तरफ भाई, यानी तीसरा उपभेद रहेगा जो मात्रिक छंद के अंदर, ये है भाई आपका उलाला छंद भाई। कौन सा छंद, आप बोलोगे उ लाला छंद। अब इसमें भी क्या होगा भाई, आपको एक पंक्ति दी जाएगी भाई,
पंक्ति दी होगी। अब जो ये पंक्ति होगी ना, इस पंक्ति के भी आपको कितने खंड मिलेंगे? आप जवाब देना, 2 खंड मिलेंगे भाई। 2 खंड बोलो या फिर 2 चरण बोलो भाई, एक ही बात होगा भाई। इसमें याद क्या रखना है भाई कि जैसे इससे थोड़ा कोरिलेट कर लेना है, इसमें ऊ आया है, ऊ के आगे हम 1 लगा दे तो कितना बन जाएगा? आप याद रख लेना इसमें 13। थोड़ा सा बस याद करने की एक ट्रिक सी है, कैसे भी याद रख लो। यदि आपको डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको। तो 2 खंड होंगे, तो पहले खंड में भी आपको इसमें 13 मात्रा मिलेंगी और दूसरे खंड में भी कितनी मात्रा मिलेगी? याद रखना, इसमें भी आपको 13 ही मात्राएं मिलेंगी। दोनों में क्या मिलेंगी? इक्वल मात्राएं मिलेंगी। तो ऐसे छंद को कौन सा छंद बोला जाएगा? आप जवाब देना, ऊ लाला छंद बोला जाएगा। रोला छंद क्या मैंने बताया? उसमें भी एक पंक्ति मिलेगी, 2 खंड या 2 चरण मिलेंगे। पहले खंड में 11 थी, बट दूसरे में 13 थी, बट इसमें दोनों में 13 वो मिलेगी भाई आपको मात्राएं। अब इसमें आगे चलते हैं भाई। इसका ये रहेगा भाई चौथा सब पार्ट भाई मात्रिक छंद का। अब देखिए भाई, चौथा इसमें लेते हैं भाई गीत का छंद भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। इससे चांस रहते हैं भाई, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्पल देके, ठीक है ना। अब देखिए गीत का छंद की आप पहचान कैसे करेंगे? देखो, होगा तो इसमें भी क्या, आपको एक ही पंक्ति गिवन होगी, यानी एक ही पंक्ति दी गई होगी भी होगी। अब देखो रूल आपको बस याद करना है इसका। इस पंक्ति के वही क्या होंगे? आपके 2 खंड होंगे भाई। इसी पंक्ति के 2 खंड 2 चरण होंगे। जो पहला खंड होगा भाई इसका, इस पहले खंड में आपको क्या मिलेगी? 14 मात्राएं मिलेगी। और जो आपका दूसरा खंड है, इसमें आपको याद रखना 12 मात्राएं मिलेंगी भाई। जिसमें मतलब इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, 14 और 12 वाली एक पंक्ति के 2 खंड है, तो हम बोल देंगे वहां गीत का छंद है भाई। ऐसे में यहाँ नीचे ही लिखवा देता हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। गीत का, और ये जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ आपको, हरि गीत का भी। हरि गीत का छंद। अब देखिए भाई, हरि गीत का में भी आप क्या याद रखोगे? इसमें भी आपको क्या मिलेगी? एक ही पंक्ति मिलेगी भी। क्या होगी? एक ही पंक्ति मिलेगी। और जो ये एक पंक्ति होगी भाई, इस पंक्ति के भी आपके 2 खंड 2 चरण होंगे। बट इसमें कंडीशन क्या है? इसमें 14 थी, इसमें 2 ज्यादा मात्राएं मिलेगी, मीन्स 16 मात्राएं। और दूसरे खंड में इतनी की इतनी रहेंगी भाई, 12 की 12 मात्राएं। जिसमें ये कंडीशन, ये रूल लगता है, ऐसे छंद को बोल देना वो कौन सा रहेगा? हरि गीत का। और गीत का में क्या बोलोगे? जिसमें 14 और 12 की सीरीज में चले, वो हमारा गीत का छंद है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट छंद की तरफ। आप कोई भी एग्जाम्पल उठाना भी, ठीक है ना, वो आपकी ड्यूटी है कि भाई कहीं से भी आपको मिलता है तो उसमें काउंट करके कैसे भी करके 3 से 4 एग्जाम्पल की ही प्रैक्टिस कर लेना, उनसे ही आपको ये चीज़ कवर हो जाएंगी भाई। आगे हम चलते हैं, इसमें शायद ये आपको देख लेना कौन सा उपवेद, अभी मेरे ख्याल से छठा है अभी। अब इसमें छठे में क्या रहेगा अभी आपके पास? ये उपवेद, इसमें हम ले लेते हैं बरवई छंद भाई। अब देखिए बरवई छंद की कैसे पहचान याद रखोगे? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, बरवई, बरवई को में बर से हम कोलेट करेंगे 12, ठीक है ना। यानी इसमें भी आपको क्या मिलेगी? पहले नंबर पे तो एक पंक्ति मिलेगी भाई। क्या मिलेगी? आप बोलोगे एक पंक्ति मिलेगी। इस पंक्ति के के कितने खंड होंगे? 2 खंड या 2 चरण होंगे। और पहले चरण में मैंने जैसे बोला, बरवई में बर से हम कोलेट कर लेंगे 12। प्रत्येक खंड में आपको कितनी मात्रा मिलेगी? याद रखना, 12 मात्राएं मिलेंगी भाई। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करके हम इनको याद रख सकते हैं भाई। तो ऐसे छंद को हम क्या बोल लेंगे? याद रख लेना, ऐसे छंद को बोला जाता है बरवई छंद भाई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 6th पार्ट में हम ले ले
ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा भी आपका दोहा छंद भाई। बस आपको रूल पता होना चाहिए, क्वेश्चन देख के आप एग्जाम्पल देख के आसान से पहचान कर सकते हो भी हाँ इसमें ये रूल फॉलो कर रहा है तो ये इसमें ये छंद रहेगा। बट यदि आपको रूल का नहीं पता होगा तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, तो इनको आपको रीड करना है भाई 3 से 4 बार, ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी भाई। अब दोहा छंद में क्या करोगे भाई, देखिए इसमें आपको क्या मिलेंगे, 4 चरण मिलेंगे भाई, चरण मिलेंगे। 4 चरण का मतलब होगा 4 खंड मिलेंगे। जो आपका क्या होगा, पहला व तीसरा चरण होगा। चरण में क्या मिलेगी हमको, 13 मात्राएं मिलेगी भाई। जबकि बच गया क्या, क्योंकि मैंने 4 बोल ले तो दूसरा और वो चौथा चरण बच गया, यानी दूसरा वो चौथा खंड, दूसरे व चौथे खंड या चरण में हमको 11 मात्राएं मिलेंगी भाई। ऐसे छंद को हम क्या बोल देंगे, जवाब देना दोहा छंद बोलेंगे। 4 चरण मिलेंगे, तो पहला तीसरा चरण होगा, खंड होगा, इसमें आपको क्या मिलेगी, 13 मात्राएं मिलेगी। जबकि दूसरा और चौथा सम वाला जो यानी इवन वाला जो आपका वो होगा भाई, पार्ट होगा, खंड होगा, उसमें आपको 11 मात्राएं मिलेगी। और भाई इसी के अपोजिट इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सोठा छंद भाई। सोठा छंद बिल्कुल दोहा छंद का उल्टा है भाई। अब दोहा छंद का उल्टा कैसे भाई, इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, 4 चरण मिलेंगे। क्या जवाब देते हो आप, 4 चरण मिलेंगे। और याद रखना 4 चरण में क्या होगा, जो आपका पहला व तीसरा चरण होगा, पहले और तीसरे चरण में हमको कितनी मात्रा मिलेगी, याद रखना 11 मात्राएं मिलेगी। जबकि आपका दूसरा व चौथा चरण होगा, उसमें हमको क्या मिलेगी, 13 मात्राएं मिलेगी भाई। अब देखो इसमें पहले तीसरे में कितनी थी, आप बोलोगे 13, और दूसरे चौथे में कितनी थी, 11। बस इसमें क्या होगी, आपका पहले तीसरे में ये 11 आ जाएंगी और दूसरे चौथे में ये 13, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। थोड़ा ध्यान रखना, जिसमें ये रूल फॉलो कर जाए आप बोल देना वहाँ सोटा छंद है भी। ये भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना। एंड इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट छंद और कर लेते हैं, इसके बाद जो हमारे छंद वाला टॉपिक है ना हमारा कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल कम ही चांस है कि भाई इससे बाहर कुछ मिले। नेक्स्ट है हमारे पास भाई रूपमाला छंद भाई, ठीक है ना। ये हमारे पास होगा आई भाई, देख लेना 9th होगा ये छंद, रूपमाला छंद। अब रूपमाला छंद में भी क्या होगा भाई आपका, इसमें भी एक पंक्ति मिलेगी भी, क्या मिलेगी, एक पंक्ति मिलेगी। और जो ये एक पंक्ति है ना इसके भी आपको 2 खंड मिलेंगे, 2 भाग मिलेंगे। जो आपका पहला वाला भाग है, क्या है, पहले वाला भाग है उसमें आपको 14 मात्राएं मिलेगी। और जो आपका दूसरे वाला भाग है इसमें आपको 10 मात्राएं मिलेंगी भाई। क्या मिलेंगी, आप याद रखना, इसमें 10 मात्राएं मिलेंगी। जिसमें ये सीरीज फॉलो करती है, ऐसे छंद को क्या बोला जाता है, जवाब देना रूपमाला छंद। यानी एक पंक्ति मिलेगी, पहली बात तो ये है, 2 खंड होंगे, पहले में 14 मिले, दूसरे में 10, तब जवाब देना है आपका रूपमाला छंद है। तो बस भाई आपको यही इंपॉर्टेंट छंद इसमें याद रखने हैं। इसी के साथ भाई हमारा जो छंद वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कवर होता है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझको कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा फिर आपको ये चीज़ कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।